उस दौर में भी 3 सीट के ऊपर अगर कांग्रेस उपचुनाव में बाजी मार जाती है 4 में से, तो एक बड़ी बात थी वो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि 6 महीने के बाद ही सरकार से लोगों का मुंह, जो 3 का रिफ्लेक्शन उस टाइम पे आया था, वो रिफ्लेक्शन इस टाइम पे 14 में से 11 वाले थी कांग्रेस ले जाती है और कुछ ले जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो मनीषा जी, वैसे काम की योजना जो भी आप लोग बना रहे हैं उस पर तो आप लोग फोकस करिए और ध्यान देने की भी आवश्यकता है। ये अति उत्साहित या बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। समीक्षकों का यह मानना है कि 14 में से अगर 11 जगह जीत भी रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे स्तर पे चुनाव है, लेकिन फिर भी देखिए योगेश जी, हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ योगेंद्र जी। मैं ये इतना कहूंगी कि आज जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनके उत्साह का कारण बनता है ये चुनाव के परिणाम, क्योंकि सरकार जब सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी बड़ा काम करती है, लेकिन आज जो एंटी इनकम्बेंसी कन्वर्ट जो करके, क्योंकि सत्ता में आने के पश्चात अपनी कार्य योजनाओं के लिए कृतबद्ध है भाजपा, और जो एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो नीति लेकर के आई है और उसके माध्यम से बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करके जो योजनाओं का सीधा लाभ जो जनता तक पहुंच रहे, लाभान्वित होती जनता उत्साहित है आज, कि दलालों की मध्यस्थों की भूमिका नगण्य हो गई है। तो ये बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि जिन नीतियों को, जिन योजनाओं को लेके करोड़ों रुपए आता था, पंचायत स्तर पे भी करोड़ों रुपया बहा है, केंद्र से बहा है नदियों में, लेकिन वो सारी नदियां डाइवर्ट होकर के इधर चलेगी और बूंद बूंद तक पहुंचा उस व्यक्ति तक। लेकिन अब जो है वो पूरी की पूरे पानी जो है ना एक प्रॉपर नलकूप बन गया और सीधा पानी प्रेशर से उस स्थान पे पहुंच रहा है। तो उत्साह तो है, और उत्साह बिल्कुल जहां पर हम नहीं जीत पाए हैं, बहुत ही कम वोटों से हार हुई है, तो वहां पर भी समीक्षा की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ मात्र विरोध के लिए विरोध करना है, प्रशासन पे इसमें विरोध की और आक्षेप की, इस चीज की, किस चीज के आपका नतीजा आपके पास में है, फिर आप विरोध लगाने का, जब आपके तथ्य बोल रहे हैं, नहीं आपत्ति दर्ज समय की नहीं, ये आरोप और प्रतिरोध की जो बात करते हैं, बात पर है कि आप लोगों की जो प्रवृत्ति हमेशा रही है विरोध के लिए विरोध करना। आप देखिए डिमोनेटाइजेशन जैसा मुद्दा इनके कार्यकाल में भी इंदिरा गांधी के समय जब यशवंत सिन्हा इनके वित्त मंत्री तब भी आया, और नोटबंदी में जनता साथ है। कभी तो ये पानी बांटते हैं, चाय बांटते हैं, लोग क्या लाइन पे लगे हुए लोगों को क्या छाया की नहीं, क्या लाइन पे लगे हुए लोगों को, वहां पे खड़े लोगों को पानी पिलाना, चाय पिलाना, छाया करना, क्या भारतीय जनता पार्टी इसे दुराचार मानती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये है कि आपकी वजह से जो कतारों में लग के 150 लोग बेवजह मर जाते हैं, क्या उसके प्रति संवेदना? जनता पार्टी आर चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, अभी आपके पास आऊंगा। जब आप बातचीत कर रहे हैं हम लोग तो एक विश्लेषणात्मक भूमिका हमारी हो, मैं आपसे फिर कहूंगी चौधरी जी हमेशा विश्लेषणात्मक भूमिका आपकी क्या हो सकती है? सिर्फ आरोप ही आरोप लगाते रहे, सिर्फ आप आरोप ही आरोप लगाते रहे, दूसरे की किसी जो विपक्ष है विपक्षी बात को सिर्फ आप नकारात्मक रूप से लेते रहे। जनता को सहानुभूति किस लिए चाहिए? जनता को तो जनता का हक चाहिए, सहानुभूति देने वाले होते कौन हो? आप होते कौन हो? जनता को जो सहानुभूति दो, जनता हमारे को समर्थन दे रही है और आप सहानुभूति कौन? सहानुभूति किस चीज की? हमदर्दी, वो हक मांगती है, उसका हक है इस लोकतंत्र के अंदर जो आपको चुना उसका हक है। योगेंद्र जी, अब इन्होंने कांग्रेस ने वार्ड स्तर पर जन सुनवाई प्रारंभ की है भाजपा की तर्ज पर, बिल्कुल स्वागत योग्य है, लेकिन क्यों? चुनाव आ गए इसलिए बड़ा पीड़ा होती है मुझे। जनता के नाम पर जनता को लुभाते रहते हैं, लेकिन जनहित के एक अक्षर काम नहीं किए। आज आजादी के 7 दशक बीतने के बाद जो स्थिति वैश्विक स्तर पे भारत की आई है, ऐसी स्थिति कभी पहले नहीं थी। आज जनता खुद महसूस करने लग गई है, जिस अमेरिका के साथ बैठने की ताकत भारत में नहीं थी, आज अमेरिका के समकक्ष बैठ करके अपनी बात प्रधानमंत्री रखते हैं, मनवाते हैं, करते हैं। चाइना को होशे पिला दिया, पाकिस्तान को घुटने में टेकने पे मजबूर कर दिया, कश्मीर की स्थितियां बेहतर हो चुकी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र के अंदर भाजपा कर रही है और करती जाएगी। सब निमिषा जी, अपन राजस्थान में बैठ के कश्मीर की क्यों चर्चा कर रहे हैं? अभी जब अपन चर्चा कर रहे हैं उसी दौरान मुठभेड़ भी चल रही है वहां पे, सेना के जवान और आतंकियों के बीच में पत्थरबाजी भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर का जिक्र नहीं करना चाहिए। कश्मीर का जिक्र मैंने इसलिए छोड़ा कि कश्मीर हालात देखिए कश्मीर के बहुत ही बेकार हो रहे हैं अभी। आज राष्ट्रहित जैसे मुद्दों पर तो कम से कम विपक्ष को साथ खड़ा होना चाहिए। जनता देख रही है, एक ऐसे राजनीतिक दल की भूमिका देख रही है जो सत्ता में रहा इतने लंबे समय तक, तो उनको आज राष्ट्र जैसे मुद्दों में। चलिए राजस्थान पे आती हूं मैं। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से महिलाएं कितनी मजबूत हुई हैं, महिलाओं की स्थितियां कितनी सुधरी हैं, केंद्रीय स्तर पर नवाजा गया राष्ट्रीय योजना, जन्म लेती बेटी ही सुरक्षित संरक्षित, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के माध्यम से लाभान्वित हो रही है। इसी तरह से भामाशाह 6.25 करोड़
परिवारों को जब महिला को मुखिया बना करके उसके अकाउंट में सीधा लाभ हस्तांतरण करा गया तो आर्थिक पराधीनता के स्थान पर आर्थिक स्वावलंबन आया, आदि आबादी सशक्त मजबूत हुई। और कांग्रेस आज ये कहती है कि हम वो। तो मैं तो ये कहूंगी विरोध के लिए विरोध करना बंद करें, समीक्षात्मक भूमिका में विकास के मुद्दों पर एकजुट होकर के जनता साथ दे रही है भाजपा का, तो कांग्रेस भी साथ है। सिंह साहब, चौधरी साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी अभी जो आपने सुना सारा, निमिषा जी कह रही हैं कि एक तस्वीर बदली है देश की। चलिए, ये तो जो भी है, देखिए सरकार किसी की भी हो, कहना भी चाहिए, अगर आपने कुछ किया तो गिनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है उसको लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हालांकि मैं सलाह भी दूंगा आप लोगों को कि ऐसे नर्वस होने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये जो इलेक्शन है उसकी वजह से बिल्कुल कोई 2018 या 19 की तस्वीर बनेगी। लेकिन जिसको जीत मिलती है उत्साहित होता है और उसको एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबी मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, मतदाता के बीच जाते हैं, वो उनका हक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि 18 और 19 की तस्वीर इससे बनेगी। लेकिन कांग्रेस लगातार इस तरह से चुनाव हार करके, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं में इसका विपरीत असर पड़ता है, डिमोरलाइज होता है? इन सब चीजों के लिए प्रदेश में बैठे हुए पदाधिकारी यहां से इस कार्यकर्ता को बूथ स्तर पे जो नर्वसता उसे बाहर लाने की क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग कोशिश? योगेंद्र जी, कांग्रेस है वो लोकतंत्र में विश्वास करती है, उसको जो जनादेश होता है उसको सिरोधार्य स्वीकार करती है। जो भूमिका देती है विपक्ष की होती है तो विपक्ष ही निभाती है, और सत्ता में बैठने देती है सत्ता की निभाती है। नर्वसता का तो कहीं शब्द ही नहीं उठता। आप जिस प्रकार से इतना जो महिमा मंडन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो वक्ता ने जो बोला कि बेटियों के लिए इन्हें बताना चाहिए था कि आपने 5400 स्कूलें बंद कर दी। महिमा मंडन हम कर रहे हैं कि बीजेपी जनता पार्टी की जो वक्ता है बीजेपी के लिए बोले, हाँ उनको बोले, क्योंकि आपने कहा कि आप तो दर्शक सोच रहे हैं कि हम लोग भी कर रहे हैं। आपके लिए तो कैसे कह सकते हैं, अगर ये तो एक स्तंभ है जो दिशा देता है। तो 5400 स्कूलें आपने बंद करके और बालिकाओं को जो शिक्षा से वंचित करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है, वो इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जितनी स्कूलों उन्होंने बंद की है बालिकाओं का नाम लेने वाली बेटी बचाओ बेटी की। प्रदेश जो 5वें स्तर पे जो बलात्कार के मुकदमों की संख्या में था, आज वो बढ़ के दूसरे नंबर पे आ गया है। सुरक्षा की बात करते हैं, ये बच्चे जब शिक्षक मांगते हैं तो उन पे लाठियां बरसाई जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का असर है। योगेंद्र जी, ये जो चुनाव हुए वो कहीं एक जिले के चुनाव नहीं हुए, पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हुए। एक जिले के अंदर एक चुनाव होता है, 160 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिला प्रमुख हैं, वहां पे उनका प्रशासन है, उनके मंत्री हैं। जब जाके एक आदमी को गांव के अंदर 20-50 लोग प्रभावशाली होते हैं, समाज के लोग को पकड़ के उनसे जो वादे करते हैं, उन पे जो दबाव बनाते हैं, उसके समाज में, उसके परिवार में नौकरी करने वाले लोगों को दूर भेजने की, प्रताड़ित करने की जब धारणाएं और धमकियां दी जाती हैं, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 8 के बाद में 10 आके और जश्न की बात करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। कांग्रेस कहीं हतोत्साहित नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं नर्वस नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की बात को, जुमलेबाजों की बात को लेकर जनता के बीच में जा रहा है, और आने वाला जो समय है उसका हमें इंतजार करना चाहिए, और वो इस निर्णय की भूमिका बताएगा। और यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहेंगे और कांग्रेस के लोग भी रहेंगे। कौन मुस्कुराएगा और कौन नर्वस होगा, ये तो समय के गर्भ में रहेगा। चले, इस मुद्दे से जुड़ा एक आखिरी सवाल राजेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा मैं। ये बात ठीक है कि देखिए ऐसे वक्त पे इलेक्शन हो रहा है कि दोनों ओर ही बैठकों के दौर होने चाहिए और समीक्षा भी की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, उससे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा काम हो सकता है। लेकिन जैसे गर्मी जाएगी उसके बाद में तो बरसात का सीजन शायद हो सकता है, वो भी एंजॉय करने के बाद में। लेकिन इस बार की दीपावली जो है वो रामा सामा चुनावी नजरिए से देखी जाएगी। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि जो पार्टियां हैं वो अब जुट सकती हैं। हो सकता है कि ये जो इलेक्शन है, एक जो जीतता है उस पार्टी को थोड़ा सा और एनर्जेटिक करने की कोशिश करे, लेकिन नर्वस होने की किसी को आवश्यकता नहीं रहती है। समीक्षा की जा सकती है, कहां कमजोर रहे हैं उस कमजोरी को पहचाना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि विफलता भी एक लेसन होता है जिसे ध्यान से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब जो टाइम आ गया, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, उनको अब आत्ममंथन का और अगली स्ट्रेटेजी जो तय करनी है उसका टाइम आ गया है। क्योंकि अब आप मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल का महीना चालू हो रहा है, ये 2-3 महीने यूं निकल जाएंगे। उसके बाद में जो कुछ करना है वो सरकार को करना है दिसंबर जनवरी तक। उसके बाद में सरकार चालू हो जाएगी अगले बजट की तैयारी के अंदर। वो बजट होगा इनका इलेक्शन का आधारित, और उसके बाद में सरकार बाद 2-3 महीने का टाइम होगा जिसके अंदर वो कुछ कर ले। उसके बाद में अगले चुनाव की तैयारी हो जाएगी, आचार संहिता 50 तरह की चीजें हो जाएगी। तो सरकार पास टाइम नहीं है।
दूसरी चीज, कांग्रेस को अब ये स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि हमको किस तरह से, देखिए न तो नोटबंदी, न ये बलात्कार के मामले, न स्कूल बंद होने, ये मुद्दे अब, क्योंकि इन मुद्दों का तो जो असर है वो अपने को साफ दिख रहा है कि इनका मुद्दों का असर कहीं भी नहीं दिखाई दिया है। इसलिए कोई ना कोई अपने को ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी दूसरे दलों को भी, जिससे वो जनता के सामने उन मुद्दों को लेकर के जाए, उसके बाद में ये हो कि भाई हम इन मुद्दों के प्रभावशाली मुद्दे होने चाहिए जो सीधा जनता पे अटैक कर सके। मतलब आलोचना वाले या क्रिटिसाइज करने वाले मुद्दों के सहारे आगे जीत की नहीं की जा सकती बात, और उसी तरीके से केवल अपने काम के भरोसे कि साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसके भरोसे बीजेपी आगे नहीं चल सकती। उनको भी कोई ठोस रणनीति लेकर के चलना पड़ेगा, जिससे कि आगे के चुनावों के अंदर आगे बढ़ सके। चले, तो ये स्थानीय निकाय के 14 सीट के लिए जो चुनाव है उसमें 11 भाजपा के पाले में गई हैं, 3 कांग्रेस के पास में गई हैं। 11 में से 1 निर्दलीय थे जिन्हें समर्थन दिया था बीजेपी ने, वो जीत गए हैं। 10 बीजेपी के सिंबल से जीती हैं और 1 निर्दलीय के खाते में जाने से बीजेपी 11 सीट अपनी बता रही है। खैर, यहां सवाल यह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस को और सजग रह करके अभी काम करने की आवश्यकता है? प्रतिपक्ष में है, सचिन पायलट लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन इन 14 सीट के जो रिजल्ट हैं वो कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं कि जनता के जहन में बीजेपी घुसी हुई है। लेकिन दूसरी ओर समीक्षकों का यह भी मानना है कि इससे ना नर्वस होने की आवश्यकता है और ना अति उत्साहित होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चुनाव है इसको हम आधार 18 और 19 का नहीं बना सकते। एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए खुशी का इजहार करने का एक प्लेटफॉर्म तो बन सकता है, लेकिन 18 और 19 की तस्वीर साफ नहीं कर सकते। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, बात करेंगे धौलपुर में हो रहे उपचुनाव की, जहां लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर छोटे से ब्रेक के बाद।